तो क्या उनके माथे पे लिखा था कि उनको वो हिंदी है या मराठी है, ये देख के थोड़ी मारा है मैं। कुछ क्या और करेंगे तो और मारूंगा। यहाँ का खाना का क्वालिटी बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो कानून हाथ में लेने का किसको अधिकार दिया है? चावल का और वो दाल का मैंने स्मेल लिया तो वो बासा नहीं था, वो सड़ा हुआ था। इतना गंदा, इतनी गंदी उसकी बात आ रही थी। तो इससे पहले भी ये होटल वालों मालिक को मैंने 4 बार समझाया कि आप मुझे खाना ताज़ा दिया करो। 15 दिन का चिकन, 20 दिन का मटन, 10-10 दिन के अंडे, सब्जी भी 4-4, 5-5 दिन बने वाली। मैं किसान हूँ, मैं अनाज पकने के बाद में वो कितने घंटे पहले का है, कितने दिन पहले का, मैं 1 मिनट में पहचानता हूँ। तो मला आप ये सब मत कीजिए। इतना समझाने के बाद भी कल रात में उन्होंने गया, फिर मैंने वो खाना लेके नीचे गया, वो मैनेजर को बुलाया, ये मतलब ये आपके यहाँ का है? बोले हाँ। स्मेल लीजिए आप। उन्हें स्मेल लिया तो बोले बहुत गंदा है। फिर 4 कर्मचारी उनके थे, उनको मैंने बुलाया, उन्होंने स्मेल लिया, बोले बहुत खराब है, बोले खाने जैसा नहीं है। वो कस्टमर बैठे थे, उन कस्टमर को मैंने दिया कि आप भी एक बार स्मेल लेके देखिए, मैं कहीं गलत तो नहीं हूँ। तो उन्होंने सबने बताया कि ये बहुत खराब है। उसके बाद में फिर मैंने उसको जवाब पूछा और नेचुरल मेरी जो रिएक्शन थी कि अगर आप हिंदी में समझते नहीं हो, मराठी में समझते नहीं हो, अंग्रेजी में समझते नहीं हो, तो हमारे शिवसेना स्टाइल तो हमको फिर वो तो आखिरी में हमारा असर रहता ही है। तो ये जवाब उनको दिया। और ये कैंटीन में अभी देखो आप, महाराष्ट्र के हर कोने से लोग के 10,000 लोग यहाँ पे आते हैं और कर्मचारी आते हैं, अधिकारी आते हैं, किसान आते हैं, पक्ष के कार्यकर्ता आते हैं, हर कोई यहाँ खाना खाता है क्योंकि गवर्नमेंट का कैंटीन है कि अच्छा मिलना चाहिए, कम सस्ते में मिलना चाहिए। पर यहाँ मैंने खाना खाना कल रात के बाद में जब मैं नीचे ऊपर चढ़ा तो इतने कस्टमर आए। कोई बोल रहा मेरे थाली में सुतली है, वो फोटो दिखा रहा, कोई बोलता चिपकी है, कोई बोलता ये है। बिल्कुल, मैं इसका मुझे कोई गम नहीं है। मैं एक योद्धा हूँ, मैं लोक प्रतिनिधि हूँ। जब कोई लोकशाही की भाषा नहीं समझता तो मेरी भाषा आखिरी में ये रहती है। तो ये हिंदी मराठी विवाद नहीं है, जैसे खाना की जो क्वालिटी है उसके मद्देनजर आपने उसको मारा है? तो क्या उनके माथे पे लिखा था कि उनको वो हिंदी है या मराठी है, ये देख के थोड़ी मारा है मैंने कंप्लेंट उनको भी किया, समिति के चेयरमैन को कंप्लेंट किया, एमडी को कंप्लेंट किया, अभी फूड एंड ड्रग्स भी करूंगा, विधानसभा में भी करूंगा कंप्लेंट। या भी नहीं, 4 साल में कई बार कंप्लेंट किया मैंने। और जब सब कंप्लेंट के बाद भी सुधरता नहीं आदमी तो फिर हमारी स्टाइल है। तो आप कि आपने उसको मारा है? कुछ क्या और करेंगे तो और मारूंगा। मैं कम से कम 20 साल से यहाँ आता है। यहाँ का खाना का क्वालिटी बिल्कुल अच्छा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल अच्छा नहीं है। फिर भी लोग गांव से आता है, वो खाना खाता है क्योंकि ये आसपास होटल नहीं है। और इधर आता है, महंगा भी बहुत है। बहुत बिल्कुल सही कही। ये इधर ना एक कैंटीन में किसी का ध्यान नहीं है, किसी का हाँ सरकारी कैंटीन है, इसके ऊपर समिति है लेकिन समिति का वॉच नहीं है। तो कानून हाथ में लेने का किसको अधिकार दिया है? तो ये इस तरह का अधिकार नहीं है। सरकार के लोगों को आई हुई मस्ती है और बेईमानी से चुन के आए, इनको लोगों से लेना देना नहीं है। बगैर इससे ही हम लोग चुन के आ सकते हैं, ये इनकी मानसिकता बनी है और उसी का परिणाम है कि कानून हाथ में लेने को लगे हुए हैं और इसलिए गरीब आदमी को इन लोगों ने मारा। शर्मनाक है कि एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हुए भी उन्होंने इस तरीके की कार्रवाई की है। अगर उनके हिसाब का खाना नहीं मिल रहा है, आपके पास पूरा, मैं मानती हूँ, प्रोसीजर्स हैं, प्रोटोकॉल हैं जो आपकी सुनवाई हो सकती है। पर एक गरीब आदमी को इस तरीके से पीटना, वो भी वीडियो कैमरास के साथ, कि बेहद ही शर्मनाक है, निंदनीय है और इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए।